स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान कुछ न्यूज लिंक्स पर ले जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, वेदर राम और रहीम, MP अप्रूव्स UCC अप टू 5 years जेल फॉर मैरिड पीपल इन लिव इन रिलेशनशिप। शादीशुदा होकर लिव इन पर 5 साल की जेल, बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार। इंडिया टीवी हिंदी। नवभारत टाइम्स, MP सरकार ने UCC ड्राफ्ट को दी मंजूरी, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो ये 5 नियम जान लीजिए। तो साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश एक ऐसा दूसरा राज्य बनने जा रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को धरातल पर लाने की तैयारी में है। लेकिन इस बिल का सबसे चर्चित और सबसे विवादित हिस्सा है लिव इन रिलेशनशिप्स। और यह लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर इन्होंने जो ढांचा बनाया है उस पर बहुत विवाद हो रहा है। चारों तरफ अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कह रहा है, उल्लंघन कह रहा है, तो कोई इसे सामाजिक और कानूनी सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया बड़ा कदम कह रहा है। लेकिन साथियों, स्टडी IQ IAS हिंदी पर हम हवाई बातें नहीं करते हैं। हम बात करते हैं फैक्ट्स की, हम बात करते हैं लॉ की, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो सच क्या है? क्या लिव इन कपल्स जो होंगे वो जेल जाएंगे? दूसरा, मैरिज, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या बदलने वाला है? और इस कानून से शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखने के पीछे क्या संवैधानिक कारण है? तो आइए आज इस सेशन में हर मुद्दे पर को परत दर परत समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमेशा की तरह पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को लेकर के लंबे समय से बहस चल रही है। आपको याद होगा, हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना था जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लागू कर दिया था। अब उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में जब यह कदम शुरू हो रहा है, यह इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो फिर वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होती है और इस कैबिनेट बैठक में यह संकेत दिए जाते हैं कि इस प्रस्तावित कानून में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिससे अब पूरे देश के लीगल और पॉलिटिकल बिरादरी में हलचल मच गई है। तो आगे बढ़ने से पहले बहुत बेसिक क्लियरिटी को समझने का प्रयास कीजिएगा। आखिर UCC होता क्या है? सरल भाषा में समझिए, हमारे देश में 2 तरह के कानून होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक कानून। अगर चोरी करने पर पकड़े गए, मर्डर करे, डकैती डाले या ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबकी सजा अभी IPC या BNS के अंतर्गत बिल्कुल बराबर मिलती है। यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरे होते हैं पर्सनल लॉज यानी कि व्यक्तिगत कानून। शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति पर उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, इन सब मामलों में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून लागू होते हैं। और इसी अंतर को पाटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने DPSP में आर्टिकल 44 यानी कि अनुच्छेद 44 लिखा था कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि चूंकि यह, जैसे मैंने आपको बताया, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, यानी इसे अदालत द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। यह सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो अब मध्य प्रदेश सरकार इसी आर्टिकल 44 को धरातल पर उसकी स्पिरिट में उतारने का दावा कर रही है। तो आइए अब उस मुद्दे पर बात करते हैं जिस मुद्दे के कारण आप यहां तक आए हैं और जो मुद्दा इस समय सबसे गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रस्तावित UCC कानून में 4 बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं। पहला है मोनोगामी यानी कि एक समय में सिर्फ एक विवाह होना चाहिए। जब तक पहला पति या पत्नी जीवित है और कानूनी तलाक नहीं हुआ है, तब तक दूसरा विवाह कानूनी रूप से अमान्य हो जाएगा। दूसरा, नो इनफॉर्मल डाइवोर्स यानी कि तलाक केवल और केवल कोर्ट के माध्यम से होगा। कोई भी धार्मिक या अनौपचारिक तरीका
तलाक के लिए मान्य नहीं होगा। और तीसरा यह है कि चाहे गांव की पंचायत हो या शहर की नगर निगम, शादी का रजिस्ट्रेशन हर समय अनिवार्य होगा, यानी कि मैंडेटरी मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा। और चौथा, जेंडर इक्वालिटी इन प्रॉपर्टी होगी, यानी कि बेटे और बेटी को पिता की संपत्ति में बिल्कुल बराबर हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों, इन 4 बिंदुओं पर तो फिर भी लोगों में आम सहमति जैसी दिख रही है। असल विवाद छिड़ गया है इसके 5वें प्रावधान पर, जो कि जुड़ा हुआ है लिव इन रिलेशनशिप से। साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। यही वो जगह है जहां पर सोशल मीडिया में आधी अधूरी जानकारी फैलाई जा रही है। अफवाह यह फैलाई जा रही है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर 5 साल की जेल होगी, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि कानून में जो ड्राफ्ट पेश किया गया है वह ड्राफ्ट बिल्कुल अलग बात कह रहा है। प्रस्तावित नियम कह रहा है, प्रस्तावित नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है यानी मैरिड है, तो अपनी शादी के अस्तित्व में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहते हुए पाया गया तो उसे 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। यानी कि अपने स्पाउस को धोखा दे करके, छिप करके लिव इन में रहने पर इसको जो किया जा रहा है उसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, आपराधिक बनाया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम इसमें समझिएगा, जो अनमैरिड कपल्स हैं, जो अविवाहित कपल्स हैं और लिव इन में रहते हैं, तो उन्हें 1 महीने के भीतर भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके लिए अलग से पेनाल्टी और कानूनी कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है, लेकिन इसमें 5 साल की जेल वाला प्रावधान नहीं है इसके लिए। तो जो अनमैरिड लोग लिव इन में रह रहे होंगे उनको केवल रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होगा। अब आप पूछेंगे कि सर, जब सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में, जैसे लता सिंह केस की बात कर लें, जैसे अगर हम बात कर लें एस खुशबू वाले केस में, तो सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि 2 बालिग व्यक्तियों का लिव इन में रहना उनका फंडामेंटल राइट है। तो सरकार बीच में घुस क्यों रही है? सरकार बीच में आती क्यों है? तो सरकार का पक्ष जानना जरूरी है दोस्तों। सरकार का कहना यह है कि अदालत में लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां 5-10 साल तक लिव इन में रहने के बाद एक पार्टनर अचानक मुकर जाता है कि हम कभी भी साथ रहे ही नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान होता है महिलाओं का। महिलाओं को भरण पोषण नहीं मिल पाता और साथ से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी वैधता और संपत्ति के अधिकारों पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार का तर्क यह है कि रजिस्ट्रेशन से एक लीगल पेपर ट्रेल यानी कानूनी दस्तावेजी सबूत बन जाएगा, जिससे भविष्य में महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। अब साथियों, यहां पर सरकार का पक्ष तो आपने सुना, जो सुनने में काफी शानदार लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और जागरूक नागरिकों के लिए। संविधान विशेषज्ञों और आलोचकों का यह कहना है कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है वो राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट की तरह देता है। यानी कि 2 वयस्कों के निजी संबंध उनका व्यक्तिगत मामला है। सरकार को लिव इन की जानकारी देना राइट टू प्राइवेसी, जो के पुट्टास्वामी केस का जजमेंट था, उसका उल्लंघन हो सकता है। दूसरा, जो मॉरल पुलिसिंग है उसका रिस्क बढ़ जाएगा। यानी कि अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से समाज में मॉरल पुलिसिंग और कपल्स का उत्पीड़न बढ़ने का डर जताया जा रहा है। यानी दोस्तों, यहां पर जो सीधी जंग है ना, वह जंग है राज्य की सुरक्षा की जो ड्यूटी है उसके अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहां पर देखना यह है कि किसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। तो साथियों, एक और अहम बात, मुख्यमंत्री जी ने यह जरूर कहा है कि राम हो या रहीम हो, कानून सब पर समान होगा, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सांस्कृतिक परंपराओं और संवैधानिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ विशेष छूट देने के संकेत उन्होंने स्पष्टतः दिए हैं। तो दोस्तों, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यह है कि मध्य प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। शादीशुदा कपल्स दूसरे लिव इन में अगर रिश्ते में रखते हैं तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। एडल्ट्स के लिए लिव इन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का प्रावधान है। यह ड्राफ्ट जब विधानसभा में आएगा तो इस पर बहस होगी और संभवतः इसे कोर्ट में चुनौती जरूर मिलेगी। आगे भी जो लीगल अपडेट्स होंगे वह हम स्टडी IQ के चैनल पर पूरे विश्लेषण के साथ इसी प्रकार से आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर
आपकी क्या राय है? क्या आप सरकार के निर्णय के पक्ष में हैं या जो आलोचक कह रहे हैं उनके निर्णय के पक्ष में हैं? क्या लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए? क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी या सरकार की ताक झांक की, आपके बेडरूम में ताक झांक की एक नई कोशिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा, अपने तथ्यों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको यह विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे बैचेस 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे नए बैचेस में आपको रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज जैसी ढेर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। इसकी डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ आप वहां पर डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हमारे बैचेस 7,999 रुपए के नाम मात्र के शुल्क के साथ प्रारंभ होते हैं और जब आप कोर्सेज को खरीदने जाएं तो पीके लाइव कोड का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। इससे आपको एक अच्छा डिस्काउंट हमारे प्रत्येक कोर्स पर मिलेगा। और सबसे खास बात, अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से इंस्टा और टेलीग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कोर्स ज्वाइन करने में कोई इशू आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.